हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पूजा फैशन बुटीक में। दोस्तों, पाइपिंग निकालने में बहुत से लोगों को परेशानी होती है, एक बराबर पाइपिंग नहीं निकल पाती। तो इस समस्या को इस वीडियो में हम आपकी दूर करेंगे। और पाइपिंग के जो लगाने के तरीके हैं, तो दोस्तों हम दो तरीके बताने वाले हैं। हमारा जो पहला तरीका होगा दोस्तों, कपड़े में हम निकाल के आपको पाइपिंग बताएंगे कि किस तरह से हम कपड़े से पाइपिंग निकालें। और ये जो पट्टी कटिंग करने का तरीका है, तो वो भी हम आपको बताएंगे इस वीडियो में कि आप पट्टी किस तरह से कटिंग करें और कितनी चौड़ी कटिंग करें। तो ये सारा आपको सीखने के लिए वीडियो को पूरा देखना होगा। और जो दूसरा तरीका है, तो वो हम लास्ट में आपको बताएंगे कि किस तरह से हम दूसरा तरीका से जो पाइपिंग निकालते हैं। तो वो दोस्तों वो भी बहुत ही अच्छा तरीका है। और उसमें जो पाइपिंग निकलती है, तो एक बराबर पाइपिंग निकलती है। उसमें आपकी मोटी पतली पाइपिंग होने का कहीं पे कोई चांस नहीं रहता। जो निकलेगी पाइपिंग बिल्कुल इक्वल पाइपिंग निकलेगी। तो चलते हैं मशीन पे और ये जो पाइपिंग निकालने के जो तरीके हैं, तो वो आप तक शेयर करते हैं। दोस्तों, आज मैं आपको पाइपिंग लगाने के दो तरीके बताने वाला हूँ, जो कि पाइपिंग लगाने में बहुत समस्या आती है। तो बिल्कुल आसान तरीका बताऊंगा कि आप पाइपिंग दो तरह से लगाएं और जो कि बिल्कुल फिनिशिंग से पाइपिंग लगे, गला हमारा खींचने भी ना पाए। और दोस्तों, जो पाइपिंग लगाते टाइम गला फलक जाता है बिना फल के। तो ये मैं दो तरीके जो आज आपको बताने वाला हूँ। एक जो तरीका बताऊंगा तो ये डोरी वाली पाइपिंग लगाने का तरीका बताऊंगा, और एक दोस्तों बताऊंगा ये जो हमारी कपड़े से ही पाइपिंग लगती है, तो वो तरीका। तो ये दोनों तरीके सीखने के लिए वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को पूरा देखें। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको पाइपिंग लगाने का तरीका जो कपड़े का है, तो वो बताऊंगा। तो हमें सीखना है पट्टी कटिंग करने का तरीका। तो ये देखिए, जो ऑरेब कपड़ा होता है, तो इसमें हमें कटिंग करना होता है, और ना कि ये जो सीधा कपड़ा खड़ा कपड़ा होता है उसमें। तो ऑरेब कपड़ा कटिंग करने के लिए ये देखिए, जो तिरछा हमारा कोने से कोने में निशान लगा हुआ है, तो ये देखिए इस तरह से कटिंग करना है। तो ये देखिए हमें इस तरह से ऑरेब कपड़े में कटिंग करना है। अब दोस्तों, हमें कितनी चौड़ी पट्टी कटिंग करना है? 1.25 इंच से लेके 1.5 इंच तक हम चौड़ी पट्टी कटिंग करेंगे। आप अगर निशान लगाना चाहते हैं तो इस तरह से निशान लगा के कटिंग कर सकते हैं, या फिर आप आइडिया से भी कटिंग कर सकते हैं। अगर बिगनर है तो इस तरह से आप निशान लगा लें। अगर थोड़ी बहुत सिलाई आपको नॉलेज है तो आप आसानी से कटिंग कर सकते हैं। तो ये मैं बता रहा हूं कि बिगनर किस तरह से कटिंग करेंगे। तो इस तरह से हमें निशान लगा लेना है। और दोस्तों, ये इस तरह से पट्टी को हमें ऑरेब में कटिंग करना है। अब दोस्तों, इसी के बराबर से अगर आपकी एक लंबाई में पट्टी पूरी हो जाती है तो एक लंबाई में कटिंग कर लें। अगर एक लंबाई में पूरी नहीं होती तो इस तरह से रख के आप कटिंग कर सकते हैं, या फिर आप निशान लगा के भी कटिंग कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने कटिंग कर लिया है। अब दोस्तों, हम लगाएंगे इसकी पाइपिंग। तो देखिए, जो लंबाई हमने कटिंग किया है, अब आप सोचेंगे कि इसका जोड़ हम किस तरह से लगाएंगे। ये तिरछा जोड़ है। तो दोस्तों, ये तिरछा जोड़ ही होता है जो कि पाइपिंग में सबसे बढ़िया तरीका होता है जोड़ लगाने का। क्योंकि ये जब जोड़ हम सीधा लगा देते हैं तो हमारा जोड़ एक के ऊपर एक आ जाता है, तो वहां पे हमारी पाइपिंग हो जाती है मोटी। और अगर इस तरह से तिरछे जोड़ में लगाएंगे, ये देखिए इस तरह से तिरछा हमें कटिंग करना होता है। अगर आप इस तरह से तिरछा जोड़ लगाते हैं, ये देखिए इस तरह से, तो दोस्तों ये जोड़ है तो बिल्कुल भी एक बराबर नहीं आएगा, आगे पीछे जोड़ होगा। तो इससे क्या होगा कि अभी मैं आपको सिलाई लगा के दिखाता हूँ। ये दोस्तों, मैं सिर्फ आपको बताने के लिए लगा रहा हूं, नहीं धागा हमें सेम लगाना होता है। ये हमने रेड कलर का इसमें धागा लगाया है। अब देखिए, जो जोड़ हमारा इस तरह से एक पैर का दबाव देके लग चुका है। अब इस जोड़ को हमें इस तरह से नाखून की मदद से
प्रेस कर देना है। तो ये दोस्तों देखिए, इस तरह से जोड़ लगाने के बाद में हमें क्या करना है कि इस पट्टी को इस तरह से हमें फोल्ड करना है। और दोस्तों ये देखिए, इस तरह से फोल्ड करने के बाद में हमें सिलाई लगानी है इसमें। अब सिलाई लगाते टाइम हमें ध्यान रखना है कि एक बराबर कपड़ा हमारा फोल्ड हो। हल्का सा पट्टी को इस तरह से खींच के रखना है। ये दोस्तों हल्का सा खींचने से क्या होता है, जो सिलाई हमारी खिंच जाती है तो वो नहीं खींचेगी, उससे पाइपिंग हमारी बहुत ही फिनिशिंग से निकलेगी। तो ये देखिए, इस तरह से हमने सिलाई लगा लिया है। ये धागा आपको सेम लगाना है, हमने दूसरे कलर का लगाया इसके लिए ताकि आपको ये आसानी से नजर आ जाए। और ये देखिए, हमें जो एक्स्ट्रा कपड़ा है तो ये इस तरह से कटिंग कर देना है। तो ये देखिए, इस तरह से हमने कपड़े को कटिंग कर दिया है। अब अगर हम इस पाइपिंग के कपड़े को इस तरह से खींचते हैं तो देखिए, कपड़ा जितना खींच रहा है उतना ही हमारा धागा खींच रहा है। अगर हम पीछे से इसको नहीं खींचते तो दोस्तों ये धागे में हमारे खिंचाव रहता। ये हमें कपड़े को पीछे से खींच के रखना है। अब दोस्तों ये जो ब्लाउज है तो ये देखिए, हम इस तरह से रखेंगे और रखने के बाद में दोस्तों इसे इस तरह से मिला के रखना है। और मिला के रखने के बाद में ये हमें ध्यान रखना है यहाँ पे कि एक बराबर का दबाव देना है हमें, कम ज्यादा दबाव हमारा ना होने पाए। और पाइपिंग को हल्का सा खींच के रखना है। अब ये देखिए, हमारी सिलाई लग चुकी है। हमें क्या करना है कि ये जो दबाव है तो बाहर की तरफ ही रखना है। और ये जो पट्टी है पाइपिंग वाली तो इसे भी हमें बाहर की तरफ इस तरह से करने के बाद में ये देखिए, इस तरह से नाखून से प्रेस कर देना है कपड़े को, मतलब फिनिश कर देना बाहर की तरफ। ये देखिए इस तरह से। इससे क्या होगा, जब हम पाइपिंग निकालेंगे तो पाइपिंग हमारी और फिनिशिंग से निकलेगी। जब हम किनारे पे सिलाई चलाते हैं तो ये दोस्तों, जब कपड़ा हमारा फिनिश होता है ना तो बिल्कुल किनारे से सिलाई चलती है। अब ये देखिए, इस तरह से गले में पट्टी लग चुकी है। दोस्तों ये देखिए, जो गला है अभी थोड़ा सा झोल पड़ रहा है। जब इसमें हम सिलाई लगा के इसे तैयार करेंगे तो इसका ये जो झोल है तो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। अभी सिलाई लगाने के बाद में हम आपको दिखाते हैं। तो अब हमें करना क्या है, ये देखिए, जो पट्टी का जो मार्जिन है तो मार्जिन को हमें इस तरह से रखना है और इस पाइपिंग की पट्टी के अंदर की तरफ मार्जिन को इस तरह से फोल्ड करना है। तो ये यहाँ पे ध्यान रखना है हमें जरूर, पट्टी के जो मार्जिन है तो अंदर की तरफ ही रखना है। और अब हम पाइपिंग के बिल्कुल किनारे से सिलाई लगाना शुरू करेंगे। ये देखिए, इस तरह से हमें पाइपिंग निकालना है। ज्यादा दूर में नहीं पकड़ना, थोड़ी दूर में ही हमें इस तरह से मार्जिन को इसके अंदर करके रखना है पाइपिंग के, और बिल्कुल जड़ से सिलाई लगानी है। तो ये दोस्तों देखिए, इस तरह से हमारी पाइपिंग बहुत ही फिनिशिंग से निकलेगी। अब इसी तरह से हमें पूरे में पाइपिंग निकाल लेना है। फिर हम आपको दूसरी वाली पाइपिंग बताते हैं किस तरह से दूसरी पाइपिंग लगाएंगे।
वो दोस्तों इससे भी ज्यादा फिनिशिंग से पाइपिंग बनती है। फिनिशिंग से ये भी पाइपिंग बनती है, लेकिन जो डोरी वाली पाइपिंग है तो बिल्कुल बारीक पाइपिंग बनती है और एक बराबर पाइपिंग बनेगी आपकी। इस पाइपिंग में थोड़ा बहुत मोटा पतला हो भी सकता है, लेकिन जो डोरी वाली पाइपिंग है तो उसमें बिल्कुल भी आपकी मोटी पतली पाइपिंग होने का कोई चांस ही नहीं है। लेकिन पाइपिंग दोनों अगर निकालने का तरीका आपको पता है तो दोनों पाइपिंग ही अच्छी तरह से निकल जाते हैं। ये देखिए पाइपिंग का जो मार्जिन है तो हमें ध्यान रखना है, इस तरह से पाइपिंग के अंदर की तरफ फोल्ड करना है। ये दोस्तों देखिए पाइपिंग हमारी निकल चुकी है और बहुत ही फिनिशिंग से पाइपिंग निकली हुई है। ये देखिए एक बराबर पाइपिंग निकली है। तो दोस्तों ये जो तरीका है तो ये बहुत ही अच्छा तरीका है पाइपिंग निकालने का। आप इस तरह से कोई भी गले में पाइपिंग निकाल सकते हैं। इससे क्या है, गला जो आपकी जो गले की शेप है तो सेम शेप बैठेगी, फलकता नहीं है बिल्कुल भी। जब अगर इस तरह से पाइपिंग को हल्का सा खींच के निकालते हैं तो एक तरीका हमारा ये है दोस्तों। इस तरह से देखिए, अब हम दूसरी पाइपिंग आपको बताएंगे। पट्टी हमें सेम चौड़ाई कटिंग करना है, 1.5 इंची चौड़ी पट्टी कटिंग करना है। और इसका जो जोड़ लगाने का तरीका है तो वो भी बिल्कुल सेम है, इसमें कोई आपको चेंजिंग नहीं करना। ये देखिए इस तरह से हमने जोड़ लगाना है तिरछा, जैसे हमने पहले वाली पाइपिंग में लगाया था। और ये जो एक्स्ट्रा मार्जिन है इस तरह से कटिंग कर देना है। अब इस मार्जिन को हमें इस तरह से नाखून से प्रेस करना है और सीधे की तरफ से भी इस तरह से नाखून से प्रेस कर देंगे। अब दोस्तों हमें क्या करना है, ये देखिए इस तरह से हमें यहाँ पे बराबर कर लेना है। अब लेना है हमें डोरी। अब दोस्तों इस तरह से हमें डोरी लेना है और जहां पे भी हमें लगाना है तो वहां से हमें पहले डोरी को इस तरह से नाप लेना है। ये देखिए इस तरह से। और थोड़ी सी हमें फालतू ले लेना ताकि हमारी डोरी कम ना पड़ने पाए। और वहां से हमें इस तरह से कटिंग कर लेना है। ये देखिए हमें इस तरह से रखना है और कपड़े को इस तरह से फोल्ड करना है और इस डोरी के किनारे से सिलाई लगाना है। अब दोस्तों अगर आपके पास सिंगल बूट है तो सिंगल बूट यूज कर सकते हैं। अगर आपके पास सिंगल बूट नहीं है तो दोस्तों हमें क्या करना है, प्लास से आपको ये थोड़ा सा बूट जिस साइड ये पाइप डोरी लगी है हमारी तो उस साइड में थोड़ी सी गैप ज्यादा रख देना है। तो ये देखिए हम इसे इस तरह से हल्का सा, ये देखिए हमने हल्का सा घुमा लिया है। अब इससे क्या है कि आप ये डबल बूट में भी पाइपिंग वाली डोरी तैयार कर सकते हैं। अब इसके लिए दोस्तों धागा हमें सेम लगाना है, लेकिन मैं आपको बना के दिखा रहा हूं ताकि आपको पता चल सके, इसलिए मैं इसमें धागा दूसरे कलर का लगा रहा हूं। ये देखिए दोस्तों इस तरह से हमें सिलाई लगाना है। आप ध्यान से देखिएगा, पाइपिंग के कपड़े को थोड़ा सा खींच के रखना है। तो ये देखिए हमने इस तरह से डोरी वाली पाइपिंग बना लिया है। अब इसका जो एक्स्ट्रा मार्जिन है तो वो हमें कटिंग करना है। ये दोस्तों थोड़ा सा मार्जिन इसमें हमें रखना जरूर है। ये जो फालतू मार्जिन हो रहा है तो वो हमें मार्जिन कटिंग कर देना है। इस तरह से कटिंग करने के बाद में
दोस्तों ये दूसरी साइड का मार्जिन इस तरह से हमें फोल्ड करना है और फोल्ड करके इसमें सिलाई लगा देना है। इसमें दोस्तों तुरपाई जरूर करना पड़ेगा, लेकिन ये जो पाइपिंग निकलेगी ना आपकी, तो इतनी बेहतरीन पाइपिंग निकलेगी कि आप देखते ही रह जाएंगे। ये जो एक बराबर पाइपिंग निकलती है दोस्तों और बारीक पाइपिंग निकलती है इससे, तो वो देखने लायक पाइपिंग होती है कि हाँ ये कोई पाइपिंग है। अब दोस्तों हमें सिंगल बूट इस साइड की तरफ घुमा लेना, ताकि इधर मार्जिन हमारा ज्यादा रहना चाहिए, बीच में जो गैप होता है, क्योंकि पाइपिंग को हमें इसी साइड से निकालना है। अब तो ये देखिए हमने बूट को इस तरह से घुमा लिया है। अब पाइपिंग को हमें इस तरह से रखना है, ये देखिए इस तरह से, और बिल्कुल पाइपिंग के किनारे से सिलाई लगाना है। ये दोस्तों इस तरह से हमें पाइपिंग देखिए लगाना है। पाइपिंग को हल्का सा खींच के रखेंगे। इसमें भी मार्जिन हमें उतना ही देना है जितना हमने पहले वाली पाइपिंग में दिया था, कम ज्यादा बिल्कुल भी नहीं करना मार्जिन। दोस्तों अगर आपको वीडियो हमारी पसंद आती है तो लाइक कमेंट जरूर करके हमें बताएं। तो ये दोस्तों इस तरह से देखिए हमारी पाइपिंग इसमें भी लग चुकी है। अब हमें करना क्या है, ये अंदर की तरफ इस तरह से फोल्ड करके इसे बिठा देना है। ये दोस्तों देखिए कितनी इक्वल पाइपिंग निकली हुई है, इसमें कोई भी मोटी और पतली कहीं होने का चांस नहीं रहता। तो ये वाली जो पाइपिंग है डोरी वाली दोस्तों बहुत ही फिनिशिंग से निकलती है। अब इसे हमें क्या करना है, ये देखिए अंदर की तरफ इस तरह से आप इसे प्रेस से भी बिठा सकते हैं, या फिर सिलाई लगा के कच्ची सिलाई लगा सकते हैं, या फिर एक पैर हट के इसमें सिलाई भी लगा सकते हैं। तो आपके पास 2-3 ऑप्शन है इसमें। तो इसमें हम लगाएंगे पहले कच्ची सिलाई, फिर उसके बाद में तुरपाई करने के बाद में दोस्तों इस सिलाई को हमें निकाल देना है। तो दोस्तों इस तरह से देखिए हमने पाइपिंग दोनों तरह की आपको निकाल के दिखाई है। ये कितनी सुंदर पाइपिंग लगी हुई है, ये जो कि हमारी बिना डोरी वाली पाइपिंग है। और दोस्तों ये वाली जो पाइपिंग है ये देखिए डोरी वाली पाइपिंग है। ये दोस्तों एक बराबर इक्वल पाइपिंग निकलती है। ये हम नीचे वाला पहले हटा के आपको दिखाते हैं। ये देखिए जो ये पाइपिंग है इसमें तो बिल्कुल कहीं पे कम ज्यादा होने का कोई मतलब ही नहीं है, बिल्कुल एक बराबर पाइपिंग निकलती है। तो इस तरह से हमने 2 तरीके की पाइपिंग आपको निकाल के दिखाया है। अगर आपको ये दोनों तरीका पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करें, ताकि जब हम नई वीडियो डालें उसकी अपडेट आप तक पहुंचती रहे। दोस्तों अगले वीडियो में मिलते हैं कुछ नया लेके, तब तक के लिए थैंक फॉर वॉचिंग।